हमें सलमा खाला बहुत पसंद आई जब चाचा। उम्मीद करते हैं इनसे मुलाकात फिर होगी हमारी। सुल्तान शाह सुहेद जिंदाबाद। क्या हुआ शहजादी मरियम? अब्बू का नाम सुनते ही रुक गई। एक तरफा मोहब्बत थी मेरी सुल्तान शाह सुहेद से। जब कभी भी किसी से मिलती हूँ तो उनकी बहादुरी के किस्से सुनाने लगती हूँ। कहते हैं कि किसी दरिंदे ने बड़ी ही बेरहमी से उनका कत्ल किया था। खंजर घोंप दिया था उनके सीने में और किले की छत से फेंक डाला। एक ऐसा सुल्तान जो रेशमी लिबास पहनता था, उसे मामूली सा कफन भी नसीब नहीं हुआ जनाजे के लिए। खुदा किसी को भी ऐसी मौत न दे। अगर मौत देनी है तो कम से कम जनाजा तो नसीब करे, है ना परचीना? ना जाने मुझे क्या हो जाता है। सब वक्त का खेल है खाला। सही वक्त आने पर असली सुल्तान भी आएगा और उनके दुश्मनों के लिए मौत का फरमान भी। चलते हैं। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है सद्दाम। आज सूरज ढलने से पहले हम तुझे मार डालेंगे। ले ले जितनी सांसें ले सकता है। मेरी हबीबी मरियम, तुम दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन अपने मामू जान को नहीं। सुल्तान का नाम सुनकर भी तुम मेरी तरफ नहीं पलटी ताकि मैं तुम्हारी आंखों में छुपा हुआ दर्द ना देख लूं। मैं जानता हूं कि तुम मुझे पहचान गई हो, लेकिन मरियम मैंने भी तुम्हें पहचान लिया है और जल्द तुम मेरी गिरफ्त में होगी। इससे पहले कि आग बुझे और ये तेंदुआ तुझे अपनी खुराक बना ले, बेटा अली निकल भाग इस मनहूस खाई से। सूरज ढल रहा है, वक्त बहुत कम है अली तेरे पास। काबुल शाही में किसी को नहीं पता कि सद्दाम कहाँ है। काबुल के गांव और कस्बों में जाओ और हर इंसान को मजबूर कर दो सद्दाम की खबर देने के लिए, फिर चाहे कयामत क्यों ना आ जाए। बिना शहजादी मरियम की कुर्बानी के हम कुबा में वापस नहीं जा सकते। कहीं उस जादूगर ने हमसे पहले उस सद्दाम को तो नहीं पकड़ लिया, कहीं उसे वो शहजादी मरियम तो नहीं मिल गई। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मलिका सिमसिम कैसे आ पाएंगी गुफा से बाहर? तो जाओ
और ढूंढो शहजादी को। अली, सूरज डूबता जा रहा है, वक्त नहीं है मेरे पास। कैसे निकलूं यहाँ से? मदद कीजिए अब्बू, मदद कीजिए। डर जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है बेटे। अगर तुम मरने से डर रहे हो तो उसका मतलब तुम जीने की चाह रखते हो। 40 चोरों का कहर सब पर नाजिल है। मैं भी उनसे डरता था क्योंकि वो दिखते ही नहीं। फिर मुझे ख्याल आया, अगर मुझे अपने डर पर काबू पाना है तो उसके लिए मुझे ही कुछ करना होगा। मैं 40 चोरों के पास गया और मैंने उनसे कहा, मैं ही हूं जादूगर मुस्तफा। और मैंने उनसे अपने पीछे आने को कहा और वो आए भी। इस तरह मैंने अपने डर पर काबू पा लिया। एक वक्त जो मेरा डर था, आगे चलकर वही मेरी हिम्मत बना। क्योंकि अपने डर पर जीत दुनिया की सबसे बड़ी जीत होती है मेरे बेटे। अपने डर पे फतेह पाना इस दुनिया की सबसे बड़ी फतेह है। मुझे मेरे डर से डरना नहीं है, उसको अपनी हिम्मत बनाना है। यहां से निकलने के लिए मुझे ऊंची छलांग मारनी पड़ेगी और वो ऊंची छलांग तुम मुझे देगा। क्यों तेंदुए, इतनी छलांग मारनी आती है? एक बार खो चुका हूं अब्बू आपको, बार बार नहीं खो सकता। साथ चलिए अब्बू। मैं कहीं गया ही कहां था मेरे बच्चे। बड़ों का साया तो हमेशा बच्चों के सर पे रहता है। मुझे तो फख्र है कि तुम यहां तक तमाम मुश्किलात के बावजूद पहुंच गए। तुम्हारे कदम रुके नहीं, तुम लड़खड़ाए नहीं। तुम्हें नूर हासिल करके अपनी आवाम के लिए 40 चोरों को खत्म करना। 40 चोर? कासिम भाईजान को मार दिया उन्होंने, मैं बचा नहीं पाया उन्हें अब्बू। माफ कर दीजिए मुझे। मेरे भाईजान
मेरे अब्बू, मेरा सब कुछ छीन लिया उन्होंने मुझसे। कसम खाता हूं मैं अब्बू, उन दरिंदों को बख्शूंगा नहीं। 40 चोरों को खत्म करके रहूंगा। तलाश करके 40 चोरों को खत्म करना पड़ेगा। यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। और ये मकसद हम दोनों साथ में पूरा करेंगे ना, आप और मैं मिलके। सरहद के जिस पार मैं हूं, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। और मैं आपको देख सकता हूं अब्बू, छू सकता हूं मैं आपको, तो फिर आप मेरे साथ में। छलावा है ये जो मैंने और तुम्हारी अम्मी ने मिलकर बनाया था, नूर की हिफाजत के लिए। इम्तिहान था ये, एक ऐसा इम्तिहान जिससे यह साबित हो सके कि नूर का असली हकदार कौन है। इस नूर की मदद से तुम्हें 40 चोरों को खत्म करना है। मैं इस इंतजार में हमेशा से था कि एक दिन कोई जाबाज इस मुकाम तक पहुंचेगा, और पहुंचा भी तो कौन, मेरा अपना बेटा। वाह, बहुत हिम्मत दिखाई तुमने मेरे बच्चे। शाबाश अली बाबा। आपसे दूर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। हिम्मत दिखानी पड़ेगी बेटा, मेरे लिए, काबुल की आवाम के लिए, अपने बच्चों के आने वाले कल के लिए। इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हें नूर को हासिल करके 40 चोरों को खत्म करना है। तुम्हें यह साबित करना है कि नूर के असली हकदार तुम हो। साबित कर दे कि तू है जादूगर मुस्तफा का बेटा अली बाबा। अब्बू, सूरज ढलने में बस चंद लम्हे ही बचे हैं। तुझे वापस आना ही होगा, अपनों के लिए, आवाम के लिए। वो थ्रेट, अगर तू नहीं लौटा तो उसी तलिस्मानी दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा। अली वापस आ जा। एक ऐसा सुल्तान जो रेशमी लिबास पहनता था, उसे मामूली सा कफन भी नसीब नहीं हुआ जनाजे के लिए। खुदा किसी को भी ऐसी मौत न दे। अगर मौत ही नहीं है तो कम से कम जनाजा तो नसीब करे। ये लो, हम तुम्हें ढूंढ रही थी और तुम हमें यहाँ मिली। खैर, हमारा एक बेशकीमती नायाब यही कहीं परवाज में खो गया है और हमें मिल ही नहीं रहा। हम तो ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। हम चाहते हैं कि उसे खोजने में तुम हमारी मदद कर दो। क्या है ना कि वो हमारे किसी खास का तोहफा है। 40 चोरों से जान बचाकर भागा है, फिर भी यहाँ इसे नायाब की पड़ी है। लालच तो इसकी नसों में बहता है। बोलो, तुम हमारी मदद करोगी उस नायाब को खोजने में? मर्जीना। मर्जीना, मैं भी कितनी पागल हूँ ना, तुम्हारा नाम कैसे भूल सकती हूँ। बोलो, तुम हमारी मदद करोगी ना? यही मौका है हमारे पास। हम सद्दाम के कत्ल के लिए जाल बिछाने की सोच रहे हैं और यहाँ ये तो खुद बेताब है मरने के लिए।
सोच क्या रही हो? बोलो ना। मर्जीना। देखो इस बार तुम्हारा नाम याद रहा हमें। बोलो ना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए खाला, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। यहाँ परवाज में एक चोर बाजार लगता है, वहाँ हर चुराए हुए नायाब मिलते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो जिस पर आपका हक है आपको मिल जाएगा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी हो तुम। मेरी दिल से दुआ है जिंदगी में जो चाहो ना वो तुम्हें नसीब हो। चले पहले आप। मर्जीना आपा के पास खंजर, और उन्होंने सलमा के सामने अपना चेहरा छुपा के क्यों रखा है? कौन सा सच छुपा रही है मर्जीना आपा? वो वक्त आ गया है जिसका हमने एक एक लम्हा गिन के इंतजार किया है। हम आज सद्दाम का किस्सा ही खत्म कर देंगे। माशाल्लाह मेरी प्यारी मरियम, अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। अरे देख के नहीं चल सकते क्या? या खुदा, अब ये नई मुसीबत कहां से आ गई? लगता है जिसे नूर की तलाश करते करते जहन्नुम में दाखिल हो गया हूं। अली, खुसरो, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? नहीं, आगे मत बढ़ना। बाबा मुझे बचा ले यार। मैं तेरे पास आता हूँ। वहीं रुक। अली, शरीफा, तुम लोग, तुम सब यहाँ पे कैसे पहुंचे? ये हो क्या रहा है? मेरे दोस्त अलिस्मानी दुनिया में कैसे आए? अली, ये इम्तिहान की घड़ी है। इंसान अपना मुकद्दर अपने फैसलों से बनाता है। सोच क्या रहे हो? ये वो पुल है जो एक दफा में सिर्फ 3 लोगों का वजन उठा सकता है, और तुम सब मिलाकर 4 लोग। अगर तुम सब लोगों ने एक साथ पुल पार करने की कोशिश की तो याद रहे, नीचे आग का दरिया है, तुम सब फना हो जाओगे। तो वो कौन है जो तुम्हारे साथ ये पुल पार नहीं करेगा? मेरे बेटे, ये मत भूलना कि खुदगर्ज इंसान जिंदगी में बहुत आगे नहीं जाता। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी जान बचाने के लिए अपने किसी दोस्त की जान दांव पर लगा दो। सब देख के कोई आगे नहीं आएगा। और फैसला जल्दी करना होगा अली। दोस्तों के सर पर मौत की आफत टंगी है। ये कैसा इम्तिहान ले रहे हो अब्बू? मुझे मेरे दोस्तों को बचाना होगा। एक तरफ मेरे दोस्तों की जान खतरे में और दूसरी तरफ 40 चोरों से पूरे अवाम को बचाने की जिम्मेदारी। अब मैं किसे बचाऊं?